हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। चाची ने उस दिन जो नज़ारा मेरे कमरे में आकर देखा तो वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। चाची ने कहा, दरवाजा तो बंद कर लेते। मैं अपने काम में इतना खो गया कि दरवाजा बंद करना ही भूल गया और चाची ने अचानक आकर सब कुछ देख लिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उस दिन मैं अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था। मैं गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक से मेरी बगल के कमरे से चाची अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर चाची तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। मैंने काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो चाची बोली, क्यों हरीश, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, चाची, आपको पता ही है, अब आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? चाची बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन हरीश, तुम्हें अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। मैंने कहा, चाची, मुझे क्या पता था कि तुम इस वक्त कमरे में आ जाओगी। चाची, कमरा मेरा है, मैं दरवाजा बंद रखूं या खुला ये मेरी मर्जी है। वैसे भी मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। चाची बोली, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है, जब कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को लगने लगता है। मैंने कहा, चाची, तो तुम भी आ जाया करो। चाची बोली, मन तो मेरा भी बहुत ही करता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा चाचा कई दिनों से घर से बाहर गया हुआ है और मैं अकेली वह सब कैसे करूंगी। अगर तुम्हारे चाचा होते तो बात ही अलग होती। मैंने कहा, चाची, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। तब चाची ने कहा, वो कैसे तुम मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, मैं आपके साथ वह सब काम कर सकता हूँ। चाची बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती, मैं तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी मैं अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वह काम करना चाहता था, लेकिन चाची को कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज चाची ने मुझे देख लिया था तो आज वह बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वह बात कह दी। इससे एक बात मुझे पता चला कि बात कहने का भी एक सही समय आता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए। उस समय आपकी बात पूरी होने की बहुत चांस होते हैं। एक दिन चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे। मैं उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मेरे सामने फेस टू फेस एक फिल्म चल रही थी। मुझे चाचा चाची को देखकर बहुत मजा आ रहा था। चाचा अपनी सारी जी जान लगाकर काम कर रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 21 साल का था और मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती। चाची और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची हमारे घर में नई नई शादी करके आई थी तो उनमें बहुत घमंड था और घमंड होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। चाची की हाइट 5 फुट 6 इंच की थी। उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। चेहरा एकदम गोल था। जब वह मेरी तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वह मुंह फेर लेती थी। नखरा उनका बहुत ज्यादा था। तब से मैं समझ गया कि चाची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चाचा एक ऑफिस में काम करते थे। जहां वह काम करते थे वह हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर था। उन्हें घर वापस आते जाते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह वापस घर नहीं आते थे
और वहीं ऑफिस में ठहर जाते थे। अब तो वह बस वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि घर रोजाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब चाचा जी वापस नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चाची को कई बार अकेले देखा था। उन्हें देखकर ही मैंने भी महसूस किया कि मेरे चाचा आधी रात को घर आते थे। कभी कभी वो काम करते थे और कभी नहीं। जितनी चाची को प्यार की जरूरत थी, चाचा उतना प्यार चाची को तो नहीं दे पा रहे थे, जिससे चाची गुमसुम रहती थी। उनमें चाहत तो बहुत थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उनकी चाहत कई कई दिनों तक पूरी नहीं हो पाती थी। चाचा भी थके हारे काम से घर वापस आते थे तो चाची उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। यह बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा चाची बहुत उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आप उदास लग रही है? चाची बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चाची ने मुझे पर्ची में दवाई का नाम लिख कर दिया। फिर मैं उनके लिखे हुए पर्ची को लेकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले आया। दवाई खाकर चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफी बुखार था। चाची बुखार से तप रही थी। तब मैंने कहा, चाचा जी भी आज घर पर नहीं है। चाची बोली, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? चाची की तबीयत खराब होती जा रही है। तभी मुझे याद आया, मेरा एक दोस्त था विनोद। विनोद के पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत विनोद को फोन किया और कहा, विनोद तुम्हें एक काम करना है। वह बोला, हाँ बताओ क्या काम है। मैंने कहा, तुम जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दो। मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। वह बोला, ठीक है यार, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पापा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद विनोद के पापा भी आ गए। उन्होंने चाची को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। करीब 2 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, हरीश 5 मिनट के लिए मेरे पास आओ। मैं उनके पास गया। चाची बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा, किसके लिए? तो चाची बोली, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैं तुमसे बात तो कर लेती थी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है। यह बात कल मुझे पता चली जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी ही मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज चाची को अपने दिल की बात बता दूं, जो मैंने अपने दिल में दबाकर रखे थे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।